बेटा आज हम आपको कक्षा 10th के जैव परिक्रम चैप्टर के कुछ सवाल एक्स्ट्रा कराने जा रहे हैं 50। उनके जवाब लिखिए। इनमें से सवाल आएंगे आपके टेस्ट में। पहला सवाल है, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? इमल्सीकृत वसा क्या होती है? देखिए इमल्सीकृत वसा क्या होती है, आप अच्छे से जानते हैं। इमल्सीकृत वसा वो होती है जब वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में ब्रेक कर दिया जाता ताकि वे उन पर पाचक रस जो अमाशय से निकल कर आया है उस पर कार्य कर सके, एक्शन कर सके। अग्नाशय रस होते हैं या लीवर से निकले हुए। तो पहले वसा की बड़ी बड़ी बूंदें छोटी छोटी बूंदों में करती हैं। जैसे साबुन का एग्जाम्पल लिया था, एनसीईआरटी किताब में समझाया था। तो बेटा इसमें जो एंजाइम आया था वो लाइपेज आया था। लाइपेज एंजाइम पहले इमल्सीकृत वसा करता है और उसका पाचन करता है। इमल्सीकृत वसा के लिए पहले इमल्सिफिकेशन, वैसे वसा नहीं होता है, इमल्सीकृत वसा। सामान्य प्रकुंचन दाब का मतलब होता है कि हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर दो होता है, लो और हाई। लो प्रेशर जो होता है सकुंचन वो 80 होता है और प्रकुंचन दाब 120 होता है। प्रकुंचन दाब 120 होगा। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण बने किसके द्वारा भेजा जाता है? आप जानते हो, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जाइलम और फ्लोएम दोनों कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। जाइलम जड़ों के द्वारा पानी लेकर तने में होता है, पेड़ के तने में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं और आगे जाके ये अपना शुरू करते हैं। जड़ों के द्वारा पानी, वाटर और खनिज लवण को जाइलम के द्वारा हरे भाग में भेजा जाता है। पत्तियों में ख़ास तौर से, मुख्यतः पत्तियों में भेजा जाता है। और फ्लोएम वो जो फूड बनता है, भोजन बनता है, उसको पेड़ों के अन्य भाग में भेजता है। तो भोजन पादप का कौन भेजेगा? बेटा फ्लोएम भेजेगा। कौन भेजेगा? तो इसका जवाब हो गया फ्लोएम। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है वाष्प को निकाल देना, उत्सर्जन करना, यानी एक्स्ट्रा वाटर को जिसको ज़रूरत ना होता है। क्योंकि भोजन के निर्माण के साथ साथ हरी पत्तियों में जल का भी निर्माण होता है, भोजन भी निर्माण होता है, ग्लूकोज भी बनता है, वाटर भी बनता है। और ये ग्लूकोज भोजन के रूप में पेड़ पौधों के अन्य भागों में भेज दिया जाता है। और जल H2O जल को पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन कर दिया जाता है सामान्य विसरण के द्वारा। अगला पार्ट है कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल वृक्क, जिसे अपोहन कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थों रुधिर अपोहन द्वारा पृथक करता है। सिर्फ नाइट्रोजन ही करता है, कार्बन, ऑक्सीजन और काफ़ी कुछ नहीं करता। सिर्फ नाइट्रोजन यूरिया को निकालता है आपके जिस्म से। यूरिन, यूरिया यूरिन के फॉर्म में, पेशाब जिसे कहते हैं। यूरिन अपोहन, डायलिसिस, अपोहन मतलब डायलिसिस के द्वारा, कृत्रिम वृक्क अपोहन के द्वारा सिर्फ नाइट्रोजन पदार्थ ही निकलता है। इनमें कौन उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु बेटा वो होता है जिसमें दोनों अंग, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं। ये सिर्फ केंचुआ है। केंचुए के अपने भाग में मेल पार्ट, फीमेल पार्ट एक ही प्राणी में होता है। एक ही केंचुआ होगा, उसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट होते हैं। पीछे का पार्ट फीमेल टाइप का होता है, आगे पार्ट मेल टाइप होता है। प्रकृति में ऑक्सीजन संतुलन कैसे बना रहता है? क्लियर है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। भोजन बनाते वक्त प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, तो इसके द्वारा ही ऑक्सीजन संतुलन बनाता है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है, औसत प्रकुंचन दाब 180, 20-80 कह रहे हैं, 80 लो, 120 हाई। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से, गलत वर्ड है मेरे हिसाब से, एडीपी नहीं होगा, ये एटीपी होगा बेटा। एटीपी के टूटने से होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूट कर एडीपी बनता है, एडीपी नहीं टूटता है। एडीपी से एटीपी बनता है, नेट से सर्च कर लेना, मुझे लगता है ये एटीपी होगा, एडीपी नहीं होगा।
एडेनोसिन ट्राईफास्फेट, इन फास्फेट के 3 अणु होते हैं, उनमें से एक फास्फेट का अणु टूट जाता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है और ये ऊर्जा करीबन 3.5 किलोजूल पर मोल ही होती है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? बेटा मुकुलन द्वारा होता है और विखंडन द्वारा भी होता है कभी कभी। मेनली मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन मान होता है बड। जब हाइड्रा इस तरह का होता है, इस पर एक छोटा सा उभार बनता जाता है, इसे बट कहते हैं। ये हल्के हल्के बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते अलग हो जाता है, टूट के अलग हो जाता है, पूरा हाइड्रा अलग से बन जाता है। इसे मुकुलन या बडिंग कहते हैं। बेटा ये चेक कर लेना 9th वाला सवाल कि एटीपी के टूटने से ऊर्जा होगी, बीटीपी नहीं होगी। फ़िलहाल मैंने नेट से निकाले हैं, इनका योगदान है कि सवाल मिल गए। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं भी सवाल बनाऊंगा कभी, टाइम की कमी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बेटा पता है पादप में जाइलम जल और लवण, लवण कौन से होते हैं? जो खाद है, पेड़ पौधे खाद इस्तेमाल करते हैं, खादों में लवण होती है। ख़ास तौर से एनपीके और 20 और टाइप के छोटे छोटे कण होते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जो कि पानी में घुली हुई अवस्था में, लवणीय अवस्था में वहन किया जाता है। तो जल और लवण को ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। मनुष्यों में विरक एक तंत्र भाग है। विरक माने किडनी। किडनी क्या करता है बेटा? उत्सर्जन करता है। बड़ा बचकाना सवाल है। प्रकाश संचरण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किसके द्वारा निकलता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है CO2 से। अच्छा, बाहर निकलता है, गलत वर्ड है। ऑक्सीजन बनता है प्रकाश संश्लेषण में। ऑक्सीजन CO2 ग्लूकोज से नहीं, CO2 का विखंडन होता है, जल से हाइड्रोटोल लेता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है CO2 से। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में हरे रंग में। लाल रक्त कणिकाओं में लोहा पाया जाता है। वर्णीय लवक माने कलर लवक। श्वेत रक्त कणिका WBC होती हैं, जो जिस्म में किसी प्राणी की इम्यूनिटी बढ़ाने काम आती हैं और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को खाती हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं में लोहा पाया जाता है। वर्णीय लवक, लवक माने ऐसे पदार्थ जिसमें वर्ण होता है, कलर होते हैं। पेड़ पौधों में जो कलर होते हैं वो वर्णीय लवक के द्वारा होते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं मनुष्य प्राणियों में पाई जाती हैं, जो उनको बीमारी से लड़ने में काम आती हैं। 15 कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक माने फफूंद। फफूंद में मृतजीवी, फफूंद जो अपना भोजन खाते हैं, मरे हुए से खाते हैं। फफूंद, कवक, फंजई एक ही वर्ड है, बता चुका हूँ। कवक, फंजई और उर्दू में फफूंद सड़ी गली जगहों पर पैदा होते हैं। सड़ी गली जगहों का मतलब होता है मृतजीवी, किसी भी मरे हुए के जीवन से भोजन लेते हैं। क्लोरोफिल वर्णनाकरण कैसा होता है? हरा होता है। बहुत बकवास सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, आपको सब आता है। टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? टैनिन बेटा पुराने जाइलम में, वृक्षी छाल में। जब जाइलम तो लेके जाता है अंदर टिश्यू, फ्लोएम होता है। जो छाल होती है, टैनिन कत्था है। टैनिन का मतलब होता है कत्था। कत्था वृक्षी छाल से निकाला जाता है। तने के ऊपर की जो परत होती है, परत मरते मरते मृत्यु प्राप्त हो जाती है। मृत कोशिकाएँ होती हैं, इनमें टैनिन पाया जाता है। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, क्रिया होती है। बेटा क्रिया बताया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया होती है सिंपली। पायरुवेट जो 3 अणु वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और 6 अणु वाला C6H12O6, ग्लूकोज 6 अणु वाला कार्बन यौगिक 3 अणु वाले यौगिक में बदल जाता है। विखंडन से ऊर्जा टूट होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला मतलब जिसमें कोई भी नसें नहीं होती हैं, धमनी शिराएँ नहीं होती हैं जो भोजन को ले जाएं। खुला परिसंचरण कॉकरोच में पाया जाता है। मनुष्य को, घोड़े, ऊँट में नसें होती हैं, धमनी और शिराएँ टाइप की कुछ होती हैं। धमनी शिरा पढ़ा चुका हूँ, मनुष्य में होती हैं, जो कि बंद होता है, ब्लड बंद होता है। लेकिन कॉकरोच में ब्लड के अंदर ही सारे अंग डूबे होते हैं। इसीलिए खुला परिसंचरण ब्लड को ले जाने वाला सिस्टम, ब्लड ऊर्जा को, भोजन को ले जाने वाला सिस्टम जिसे ब्लड कहा जाता है, सिर्फ कोई नसें ना होती हैं, कोई नस, वो कॉकरोच में पाया जाता है। मनुष्य की वृक्क रचना तो क्रियात्मक क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ये वृक्क नलिका कहते हैं, इंग्लिश में नाम है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन ये वृक्क नलिका होती है। नेफ्रॉन रचनात्मक रचना भी इससे होती है, क्रिया काम भी यही करता है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। फ्लोएम बेटा क्या लेके जाएगा? बेटा बता दिया है, भोजन लेके जाएगा। रक्त का थक्का, क्लॉटिंग बनाने में सहायक होता है। कौन होते हैं? रक्त विषाणु। इसे असली नाम है प्लेटलेट्स। विषाणु नहीं है, अणु है, रक्त अणु, प्लेटलेट्स। ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, विषाणु नहीं है, विष वाले अणु नहीं है ये।
रक्त अणु नाम है, रक्ताणु नाम है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स नाम है वैसे दूसरा। रक्त का थक्का बनाने में काम आता है, विटामिन के काम आता है, विटामिन के भी ज़रूरत होती है और प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है। इन दोनों की सहायता से रक्त का थ्रमण बनता है। रक्त के थक्के को थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन के योग से होता है। थ्रोम्बिन जो थक्का बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन जो उसको जमने से रोकता है। इस नाम का प्रोटीन पाया जाता है थक्के बनाने में। और कर दूँगा कूटपाद किस में पाए जाते हैं? कूटपाद, कूट माने होता है फॉल्स, पाद माने पैर, फॉल्स पैर, ऐसे पैर जो झूठे पैर की तरह दिखते हैं, अमीबा में पाए जाते हैं। मानव में डायलिसिस थैली होती है। डायलिसिस मतलब होता है फ़िल्टर करने वाली। डायलिसिस माने फ़िल्टर। ब्लड को फ़िल्टर कौन करता है? भोजन को नेफ्रॉन करता है, जिसका दूसरा नाम विरक अणु है। विरक अणु भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में विरक अणु। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना सीधी बात है, उपचयन होगा, टूटेगा, क्योंकि अपचयन और उपचयन होता है। अपचयन में और उपचयन, अपचयी अभिक्रिया, उपचयी अभिक्रिया। उपचयन भोजन का पाचन, टूट रहा है भोजन, टूट टूट के ऊर्जा दे रहा है, और जिसमें भोजन बनेगा वो उपचयी अभिक्रिया होंगी। उपचयी पाचन हो रहा है, अपचयन ऊर्जा यूज़ हो रही है, भोजन के द्वारा ऊर्जा आपको मिल रही है, उपचयन हो रहा है। और अपचयन जब आप उससे कार्य करोगे उस ऊर्जा से तो अपचयन होगा वो, ठीक है। जब आप सांस लोगे, भागोगे, दौड़ोगे तो भोजन जो न्यूट्रिशन बन के आपके जिस्म में सेल में पहुंच चुका है, जब वहाँ पर शोषण होगा, जो शोषण क्या हो गया? शोषण प्रक्रिया अपचयन हो गई, ठीक है। मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? मनुष्य दांत सबसे ऊपरी परत होती है एनिमल, जो सबसे जिस्म में मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत एनिमल है, और ये सबसे हार्ड सबसे कठोर भाग है, कठोर पार्ट है किसका? मनुष्य का। मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पार्ट क्या होता है? दांत की सबसे ऊपरी परत एनिमल की बनी होती है। ग्लूकोज में कितने परमाणु होते हैं? कितने अणु होते हैं? 6। डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करती है? कृत्रिम वृक्क का, आर्टिफिशियल किडनी का। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 7 से 10 मीटर होती है। यहाँ पर 8 से 10 मीटर लगा हुआ है, मुझे 7 से 10 मीटर का ध्यान है। पौधों में शोषण किस भाग में होता है? पौधों में शोषण क्या होता है? प्रत्येक भाग में होता है। शोषण बेटा पौधों में नहीं, मनुष्य, प्राणी, कीड़े मकोड़े सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। तो जहाँ भी कोशिका है जीवित, वहाँ पे शोषण होगा, चाहे वो इंसान हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, ठीक है बेटा। और शोषण हर समय होता है, 24/7 होता है। ऐसा लगता है कि दिन में शोषण नहीं होता है, दिन में भी शोषण होता है, रात में भी शोषण होता है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? बेटा सभी साफ जल में पाए जाते हैं, लेकिन ठहरे हुए जल में, साफ और ठहरे हुए जल में, साफ और ठहरे जल में डेंगू वाले मच्छर पाए जाते हैं। गंदे जल में नहीं होंगे, खारे जल में नहीं होंगे, मृदु जल में नहीं होंगे। प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों निष्कासन कैसे करता है? अवशिष्ट माने जो उसके जिस्म को नहीं चाहिए, सीधी बात है, वो गैसों की तरह लेता है, गैसों की तरह देता है, विसरण द्वारा होता है। वो गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? विसरण द्वारा होता है, पढ़ चुके हो आप। मनुष्य में मुख्य शोषण अंग होते हैं। शोषण कौन काम करता है? फेफड़ा है। बाष्पोत्सर्जन के उत्तरदायी अंग कौन सा है? पत्ता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। यूरिया, और ये यूरिन में बदलता है। यूरिया यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, जो यूरिन में बदल के ट्रांसफ़र कर देता है ब्लड में, और ब्लड से फिर फिल्टर होके ये भेज दिया जाता है काय में? यूरेटर में। ब्लड से फिल्टर होके किडनी द्वारा ये भेज दिया जाता है यूरेटर में, जहाँ ये इकट्ठा होकर पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाता है, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह। लाल रक्त कहाँ जाके ख़त्म होती है? ब्लड बैंक में, प्लीहा में ख़त्म होती हैं। बनती हैं कहाँ पर? स्पाइनल कॉर्ड में, मेरुरज्जु में, उसमें जो ग्रे पदार्थ होता है। और बनती कहाँ है? लाल रक्त कोशिकाएँ कहाँ मरती हैं? मोस्टली प्लीहा में। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन मतलब होता है सांस, फेफड़े। टीबी में फेफड़े ख़राब होंगे, न्यूमोनिया में फेफड़ों पर अटैक होता है, और डायरिया में भी क्या? बुखार आता है। लीवर कमज़ोर होता है, लीवर के ज़रिए श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, लीवर जाके लंग्स पर अटैक करता है। हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन। हाइपर का मतलब ही ज़्यादा होता है, उच्च होता है। जब हाइपर ज़्यादा और हाइपो कम, हाइपो का मतलब कम और हाइपर का मतलब ज़्यादा, तो हाइपर टेंशन होगी, जब टेंशन ज़्यादा हो जाएगी तो हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर हवा हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत है, सभी जानते हैं। इस वक्त सवाल मुझे 50 सवाल कराऊंगा बेटा।
प्रकाश संश्लेषण की इकाई, प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा कौन करेगा? प्रकाश संश्लेषण की इकाई मतलब प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा कौन काम करेगा? शुरुआती तौर पर हरा रंग काम करेगा, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सबसे पहले क्लोरोफिल आएगा। गोबर छत्ता, जैसे गोबरेला भी कहते हैं, गुबरेला, गोबर छत्ता या गुबरेला। गुबरेला मृतजीवी मरों को खाने में से करता है। एक थोड़ा सा कीड़ा होता है, बड़ा सा कीड़ा होता है गोबर के अंदर जो पाया जाता है। गोबर को काट के खाद बनाता है और मनुष्य को मरे हुए को खा के खाद बनाता है। प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन बेटा शुरुआत आमाशय में होती है और एंड जो होती है वो छोटी नली में होती है, छोटे आंत्र में होती है। प्रोटीन का पाचन दोनों जगह होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में भी होता है और प्रोटीन का पाचन बेटा छोटी आंत्र में होता है। शुरुआत आमाशय से होती है और एंड छोटी आंत्र में होती है। और ग्लूकोज का पाचन बेटा कहाँ होता है? सभी का पाचन के एंड जो होती है वो छोटी आंत्र में होती है और ग्लूकोज की स्टार्टिंग होती है मुंह से पाचन होता है। और वसा का पाचन और एंड दोनों ही छोटी आंत्र में होती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? बेटा मुख गुहा में कितनी जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी, एक जोड़ी दाएं, एक जोड़ी ऊपर, एक अधर तल पे होती है। थोड़ा कन्फ्यूजन सवाल है, इसको चेक करना है एक बार। फेफड़े का आकार होता है बेटा थोड़ा सा शंकु आकार होता है, शंकु की तरह होता है। बिल्कुल सही जवाब है। शंकु कोन की तरह होता है, फूला हुआ। छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं? बेटा 20 दांत होते हैं, ठीक है। बड़े होकर वो 32 दांतों में बदल जाते हैं। संवहन ऊतक के रूप में पाया जाता है। संवहन माने लेके जाने वाला, दोनों ही होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम दोनों ही संवहन है। संवहन माने भोजन या किसी प्राणी को ले जाने वाले। जाइलम लेके जाता है बेटा काय को? जाइलम लेके जाता है जल और लवण को। और फ्लोएम लेके जाता है बेटा किसको? फ्लोएम लेके जाता है भोजन को बेटा, शाबाश, ठीक है, भोजन को। मछलियों में उत्सर्ज्य पदार्थ क्या है? मछलियों में जो उत्सर्ज्य पदार्थ जो जिसमें से निकाला जाता है, अमोनिया होती है, यूरिया होती है। यूरिया तो हमारे में यूरिक अम्ल भी नहीं होता। यूरिक अम्ल उसमें पाया जाता है, क्या कहते हैं, अमीनो अम्ल तो कोई मतलब ही नहीं है। अमीनो अम्ल तो अमीन के अम्ल से बनते हैं। यूरिक अम्ल जो बनता है पक्षियों में पाया जाता है। यूरिया सॉफ्ट बिल्कुल हार्ड तौर पे बनता है, खाद के तौर पे। बड़े सूखे प्राणी होते हैं। और अमोनिया में मछलियों में अमोनिया का निर्माण होता है, अमोनिया निकलता है। एक स्वस्थ मत्स्य बताइए आपको 120-80 होता है। प्रकाश संश्लेषण किन में होता है? बताइए, पत्ती में होता है। हरी पत्ती ज़्यादा वर्ड है, हरित लवक में। प्रकाश संश्लेषण अंग इनमें कौन है? अंग बोल रहा है, अंग, सॉरी, पत्ती अंग नहीं है, पत्ती जो है पार्ट है। अंग जो है कोशिका का हरित लवक है, इसमें होता है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में, बताइए आपको। सीरम कहलाता है। चलिए बेटा 50 सवाल होगा, 50 सवाल का अगला वीडियो बनाऊंगा बेटा।